तुम्हारा दिमाग खराब हो गया तानी? इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती हो यार? गहने बांट दिए अपने। अकल क्या घास चलने गई थी तुम्हारी? और ये उन बेवकूफ औरतों के साथ रह रहे तुम भी जाने का कीड़ा बनती जा रही। बाय गॉड यार, तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो? योर फैमिली इज माई फैमिली, राइट? और मैंने इतना कौन सा बड़ा क्राइम कर दिया जो तुम मुझसे इस टोन में बात कर रहे हो? और ये क्या है? हाँ क्या है ये? नाली, कीड़ा, व्हाट्स ऑल दिस? घर वाले ही तो है तुम्हारे। हाँ घर वाले हैं यार, क्या घर वाले हैं? और क्राइम किया है तुमने, बिल्कुल क्राइम किया है तुमने। एक तरफ तुम्हारा कार्ड नहीं चला, तुम्हारे पापा तुम्हें पैसे नहीं दे रहे, दूसरी तरफ रह सके अपने गहने बांटते फिर रही हो तुम यार। कह रही हो क्राइम नहीं किया मैंने? और मैं पागल हूं? I'm not mad, okay? I'm not mad. जो तुम्हें झेल रहा हूं, तुम्हारी बेवकूफी झेल रहा हूं मैं यहाँ पर। अगर मुझे कुछ नहीं मिला ना, मेरे हाथ कुछ नहीं आया तो एक और मुसीबत मेरे पल्ले पड़ गई है यार। सम्राट तुम क्या बोल रहे हो? हाथ कुछ नहीं लगा, मुसीबत कुछ बताओ तो सही। बेहुदा सवाल मत पूछो यार, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। बस चुप, एकदम चुप। पक्के तुम्हारी बकबक से, बस माफ करो, मैं और नहीं झेल सकता तुम्हें, नहीं झेल सकता तुम्हें यार। कमीने का फोन एक मिनट चैन से जीने नहीं देगा मुझे। बात नहीं करो यार, मैं बिजी हूं अभी। हेलो। अच्छा बेटा, निरंजन खन्ना का फोन काटोगे? अभी तुम्हें लाइन पे लाते हैं। फटाफट बाहर जाओ, जो जो गहने दिए सब वापस लो। चलो शाबाश। मैंने कहा ना, मैं गहने वापस नहीं लूंगी। और तुम मुझसे इस टोन में दोबारा बात नहीं करोगे, समझे? मैम, हेलो। प्रणाम भाभी, निरंजन खन्ना, सम्राट का दोस्त। जी निरंजन जी, आप कैसे हैं? मुझे आपसे मिलना है तानी जी, वो भी अकेले में। आपको मुझसे मिलना है अकेले में? क्यों? भाभी वो सम्राट के बारे में एक बहुत ही जरूरी बात आपको बतानी है, इसीलिए। सम्राट के बारे में कुछ बताना है? ठीक है, I'll see you tomorrow at 5 PM. मेरी बात कराओ। बोलो ना, बात करो, मेरी बात करो सब। अबे हेलो। तुझे याद ना मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। क्यों भाई सम्राट सिंह राठौर, निरंजन खन्ना का फोन काटोगे तुम? क्या टाइम नहीं है? मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा कि जो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी तुम साथ लाए हो, उन्हीं से बात कर ली जाए। अपनी भाभी जी। वैसे समाचार तुम्हें मिल ही गया होगा, कल शाम को 5 बजे मिलने का वक्त तय हुआ। लेकिन हाँ मिस्टर राठौर, तैयार तुम भी रहना, क्योंकि यहां निरंजन खन्ना से मिली तानी, वहां सम्राट सिंह राठौर की जिंदगी में आई सुनामी। तुम इधर क्या कर रहे हो? हमें लगा हम किसी अजगर पजगर पे बैठ गए। डराती आपको? अजगर बन के मेरी पीठ तोड़ दी। अजगर क्या कर रही थी यहाँ पर? क्या हो क्या रहा था? और मेरे सर पे बैठ जाओ ना, मेरा तवा दो, गला दबा दो, एक ही बार में किस्सा खत्म कर दो ना, कर दो। अच्छा सही में बैठ जाती है अजगर पे और निकल जाता है वो आपको। उसके पेट में ना ज्यादा उछल भी नहीं पाती, फिर जरा सा थोड़ी देर में गला के पचा डालता हूँ। क्या फालतू की बातें कर रहे हो? अब हमें क्या पता था कि तुम यहाँ सो रहे हो? पता क्या होता? पता अंधी है क्या? ढक्कन जैसी आंखें है ना ये हाँ, ढक्कन फोकस मारने के लिए बस आउट ऑफ फोकस रहती है 24 घंटे। हमारी आंखें आउट ऑफ फोकस नहीं है, सब दिखता है। हम तो अंधेरे में भी सुई में धागा डाल लेते। अब तुम इतना क्या कर रहे हो? अपने कमरे में काहे नहीं सो रहे हो? हाँ? अरे यार वो तानी पे चिल्ला दिया था कल रात को, निकाल दिया रूम से बाहर। यही होता है बड़े शहर की बीवियों के साथ, जरा सा चिल्ला के दिया, आउट ऑफ द रूम। जी भी कोई बात हुई भला? बड़ा शहर छोटा शहर है, और बीबी तो बीबी होता है, पति परमेश्वर। अरे कलयुग है, कलयुग है। अरे तुम्हारी बीबी ने तुम्हें कमरे से निकाल दिया, अब तुम कुछ नहीं कर पाए। सम्राट, अरे तुम्हारे दिन गए तुम्हारे दिन, अब तुम कुछ नहीं ना, रिवाइंड हो गए, अपनी बात रहे। चुप,
रिवाइंड हो गए हैं। मैं आपको कर दूंगा फास्ट फॉरवर्ड, खत्म कर दूंगा, दी एंड कर दूंगा जिंदगी का। ये सब आपकी वजह से हुआ है, भूलिएगा मत। কি হলো বাবা কি হলো ओ हेलो हेलो, इधर आइए। ये जो दोनों ने जेवर कल हड़पे हैं ना दोनों से, ये दीजिए वापस दीजिए। चलिए, मेरी सिचुएशन का फायदा मत उठाइए, चलिए दीजिए, निकालिए। काय वापस दे? है भेंट उपहार में दी हुई चीज कोई वापस देता है का? नहीं देते हम। भेंट उपहार नहीं है, डकैती करी आपने, डकैती। समझ? अब हम तुमको वो सब कुछ वापस नहीं कर सकता है। ऐसे कैसे नहीं वापस करेगा? आपके पिताजी का है। अरे बंधु, वो तो हम कल ही बेच दिया। बस 200 रुपए का रसगुल्ला और संदेश खाया था, बाकी सब बैंक में जमा कर दिया। ऐसे कैसे बेच दिया? तुम्हारे बाप का था वो। मैं पुलिस में दूंगा तुम सबको पुलिस में दूंगा। है, तुम हमको पुलिस में दोगे, उससे पहले हम तुमको पुलिस में दे देंगे। सबको बेवकूफ बना रहे हो तुम। हाँ। शामराज, हम तुम्हारा आगा पीछा सब खोल देगा, तुम्हारे बीबी को भी सब बता देगा। तुम्हारा खोलता मैं आगा पीछा सब अभी खोल के। सुना, हम क्यों डरेगा? हम क्यों डरेगा? जो किया ना सब इसने किया। और हाँ, एक जरूरी बात सुन लो। क्या है? कल रात को कंचन और दिवाकर का फोन आया था, होली पे घर आ रहे हैं। क्यों क्यों आ रहे हैं घर पे? अरे जे उनका घर है, होली अपने घर पे मनाना चाहते हैं, इसलिए वापस आ रहे हैं। और तुम ना अपना काम जल्दी से निपटा और निकलो यहाँ से, चल। तो तुम यहाँ क्यों मनानी है होली घर पे यार? हाँ, हम भी होली अपने घर में मनाएगा, है ना सुना? हाँ। चुप, चल चुप। यार, एक तो ये तानी यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही और ये घर वापस आ रहे हैं होली मनाने। बेनाम रिश्ता वो बेचैन करता जो हो न सके जो बयां दरमियां 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 कुछ तो था तेरे मेरे दरमियां 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 कुछ तो था तेरे मेरे दरमियां। चलते थे जिन पे हम तुम, रास्ते वो सारे हैं गुम। अब ढूंढूं कैसे मंजिलें, इतना सताना यूं याद आना, बन जाए आंसू ही जुबान। बेनाम रिश्ता वो बेचैन करता जो हो न सके जो बयां दरमियां। ईशान, ईशान, ईशान हमारी बात तो सुनो। ईशान प्लीज। उर्मी, क्या हुआ? ईशान बात नहीं कर रहा तुमसे? ईशान हमसे बहुत नाराज है मम्मी। अरे नाराज है तो क्या हो गया? तुम भी तो नाराज हो ना, फिर भी उसे मना रही। मनाने का जतन तो हम कल से कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। ओहो, ये क्या बात है? क्यों बात नहीं सुन रहा? तभी तो मैं तुमसे कह रही थी कि तुम चली जाओ अपने मायके।
2-4 दिन यहाँ नहीं रहोगी तब तो उसे तुम्हारी कमी महसूस होगी, तुम्हारी कद्र होगी ना। नहीं मम्मी, गलतफहमी दरअसल हमसे हो गई थी। कल जो हमने नाइटी दिखाई थी आपको, ईशान ने नहीं दी थी। ईशान ने नहीं दी मतलब? उसने कुछ और दिया है तुम्हें? ईशान ने हमें एक बहुत सुंदर सा इवनिंग गाउन दिया था मम्मी, जो अभी हमारे पास है। कैसे? ये सब पता नहीं मम्मी, वो शॉपकीपर से कुछ गड़बड़ हो गई, डब्बा रिप्लेस हो गया, सब कुछ गड़बड़ हो गया। ओह अच्छा। और इन सब चक्करों में मम्मी हमने ईशान को बहुत कुछ भला बुरा सुना दिया, बहुत बुरा सुनाया हमने। उनका नाराज होना जायज है बिल्कुल। आप फिक्र मत कीजिए मम्मी, हम अपने दोस्त को बहुत जल्दी मना लेंगे। अगर तुमने उसे मना लिया तो मेरे सारे किए कराए पर पानी भर जाएगा, और वो मैं होने नहीं दूंगी। कैसे होने दूं? माँ हूं, अपने बेटे को कैसे तुम्हारे कब्जे में आने दूं? एक घिसी हुई औरत की पनाह में तो मैं अपने बेटे को रहने नहीं दूंगी। इतना जान लो उर्मी। क्या करूं यार, समझ में नहीं आ रहा। कैसे रोका जाए दिवाकर भैया को? अरे यार, जहां हो वहीं मना लो होली एक बार, या थोड़ा बाहर के मजे ले लो। घर पे मनानी, हर चीज घर पे करना है। और एक निरंजन ऊपर से, बाय गॉड, ये ऐसा विलन है मेरी पिक्चर का कि मरता ही नहीं है, बार बार एंट्री मारता है। आ जाएगा चश्मे लाते हुए, निरंजन खन्ना इज बैक, निरंजन खन्ना इज बैक। दिल से चाहते हो तुम मुझे मिस्टर राठौर? क्या बात है। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लगाता कोई। हो ना हो मिस्टर राठौर, तुम्हारा और हमारा पिछले जन्म का रिश्ता। पिछले जन्म में हम सांप और नेवला हो गए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमारी बीवी को फोन किया? इतनी हिम्मत होगी हाँ, मिस्टर राठौर, यही फर्क है तुम में और निरंजन खन्ना में। सम्राट सिंह राठौर, मैं गरजने वाला बादल नहीं हूँ, मैं बरसने वाला बादल हूँ। ऐसा बिच्छू हूँ जो डंक मार के निकल जाता है और आदमी पीछे छटपटाता रहता है कि भैया कांड हो गया, और पता ही नहीं चला। याद करो ना, 6 साल पहले केस के बाद कोर्ट के बाहर कैसे 50 लाख का बड़ा वाला डंक मार के मैं निकल गया था, और तुम वहां चुपचाप छटपटाते रहे। क्या किया? तो तुम्हारा फुल फाइनल हिसाब किताब करना पड़ेगा आज। और पता है मुझे क्या लगता है मिस्टर राठौर? मुझे लगता है कि तुमने मेरा पिछले जन्म का कर्जा देना है। देखो ना, 6 साल पहले चुकता नहीं हुआ था, अब चुकता करने के लिए निरंजन खन्ना इज बैक। अरे सुनो, इसे मेरी चेतावनी समझना। तुम निरंजन खन्ना को खुश कर दो बस। सच कह रहा हूं, तुम्हारी खुशियों के इस नए आशियाने को मैं आग नहीं लगने दूंगा। जेंटलमैन्स प्रॉमिस। मैं बता चुका हूं, मैं नहीं दे सकता हूं पैसा यार। अरे नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूं? बोलो ना यार। अरे 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 मिस्टर राठौर, क्या कुछ भी बोल रहे हो? इतनी बड़ी लॉटरी लगी है तुम्हारी, पैसों का समुंदर लेके घूम रहे हो। हमने एक लोटा निकालने को बोल दिया, तुम तिल मिलाने लगे। कमाल है। अच्छा, कॉफी के साथ सैंडविच मंगाए तुम्हारे लिए कुछ? वो क्या है ना, बकरे को हलाल करने से पहले खिलाना पिलाना पड़ता है जम के। अबे बकवास मत करो वरना। अब सुनो मेरी बात, देखो हंसी मजाक बहुत हो गया है, अब काम की बात करें। देखो मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जो कैंसर हो गया तुम्हें? बस ये समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी का कैंसर बन के आया हूं। नासूर, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद।
और काम की बात यह है कि 5 बजे तुम्हारी बीवी मुझसे मिलने आ रही है और तुम्हारे पास 3 बजे तक का वक्त है। अब समझो मेरी बात को, अगर 3 बजे तक तुम 10 लाख रुपए लेके मेरे पास आ गए तो बहुत बढ़िया। तुमने 3 बजे तक 10 लाख रुपए का अरेंजमेंट नहीं किया मिस्टर राठौर, तो मिस्टर राठौर वादा करता हूं तुम्हारी डर्टी पिक्चर आज मैं रिलीज करके दिखाऊंगा। यार तुम ऐसा नहीं करोगे कुछ भी। अरे उसका भी रास्ता है मेरे पास, उसका भी रास्ता है, बल्कि 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि तुम मेरा पैसों से मुंह बंद करो कि निरंजन खन्ना चाहकर भी कुछ बोल ही ना पाए, इतने पैसे डाल दो मेरे मुंह में। और दूसरा रास्ता, निरंजन खन्ना को जान से मार दो। ना रहेगा निरंजन खन्ना, ना तुम्हें कोई करेगा ब्लैकमेल, लेकिन कर नहीं पाओगे, है ना? मन में ख्याल आ भी गया तो भी मुझे मारने की हिम्मत जुटा नहीं पाओगे मिस्टर सम्राट सिंह राठौर, क्योंकि तुम जैसा आदमी छोटी छोटी धमकियां दे सकता है भाई साहब, बड़े बड़े कांड नहीं कर सकता। इसीलिए मेरे निधन के बारे में सिर्फ सोचना, लेकिन धन के बारे में सोचना नहीं, धन का बंदोबस्त करना। सिर्फ 3 बजे तक का वक्त है तुम्हारे पास। मॉम, सुनो जरा, करता हूँ 1 सेकंड। ओके मॉम, आप यहाँ ऑल ओके? ईशान, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलिए, पर वैसे मैं घर ही आ रहा हूँ तो घर चल के मैं तब तक अपने आप को नहीं रोक पाती, मैं बहुत परेशान हूँ ईशान, तुमसे इस वक्त बात करना बहुत जरूरी है। ओके, अब चलिए आप बैठिए, बैठ के बात करते हैं। कम। कहिए मॉम, क्या बात है? क्या कहूँ ईशान, ईशान ये सब घर में क्या हो रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बोल रही? तुम जानते हो, उर्मी की छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग ने तुम्हें आसमान से पाताल में गिरा दिया। ये कोई बात होती है? कितना विश्वास था तुम्हें उसमें, कितनी इज्जत, कितना प्यार था तुम्हारे दिल में उसके लिए, और शायद अब भी है ना? लेकिन उर्मी तुम पर इतना सा विश्वास नहीं कर पाई, इतना सा। छी, इतने सालों से तुम्हें जानती है, उसे क्या लगा कि तुम इतने गिरे हुए हो? हाँ, इतनी बड़ी बड़ी बातें, ऊपर से तमाशे पे तमाशा। कुछ कहा क्या उसने आपसे? ईशान, अगर उसे तुमसे 20 कहा है ना, तो मुझसे 22 ही कहा है। Seriously, Mom, I just can't believe this. चौंको मत ईशान, अपनी आंखें खुली रखो, जो तुम्हें दिख रहा है ना वो सच से काफी अलग है। इतने तमाशे के बाद भी वो, उसे चैन नहीं आया, वो अपने मायके जा रही थी। मैं मायके जा रही थी सबके बाद। बहुत रिक्वेस्ट की मैंने और उसे रोका है। मॉम, आपने उसे रोका क्यों? जाने दी थी। तुम्हारे लिए ईशान, तुम्हारी खुशी के लिए, प्यार जो करते हो तुम, इतना रोका मैंने उसे, इतनी मिन्नतें की, मानने के लिए तैयार नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि उसे कहीं से पता चल गया कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, तब जाकर मानी। मैंने उससे कहा कि अब जब तुम्हें पता चल ही गया है कि ईशान की गलती नहीं है तो तुम उसे भी मना लो ना, आखिर पति है तुम्हारा। तुम्हारे मन में भी तो आस है ना कि तुम्हारी बीवी तुम्हें मनाए, तुमसे प्यार करे। फिर पता नहीं क्या सोचा कि एकदम से तैयार हो गई। मॉम, आप क्या कह रही हैं? प्यार और माफी दिल से आती, ऐसे जोर जबरदस्ती से नहीं आती किसी से। ऑनेस्टली मुझे ना मॉम, ना कुछ सुनने के बाद, इतना गिराए जाने के बाद ना मुझे उसकी माफी चाहिए भी नहीं। आई डोंट नीड इट, बिकॉज़ ऑनेस्टली आई डोंट केयर एनीमोर। मेरे कहने पर माफी मांग रही है तो क्या हो, माफी तो मांग रही है ना तुमसे। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरों के कहने पर माफी मांगते हैं,
तो क्या उन्हें माफ नहीं किया जाता? जिस औरत की पहले एक शादी टूट चुकी हो, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो खोट रही होगी। वो पहले ही शादी का भोग चख चुकी है, उसका क्या नुकसान है? कुछ नहीं। अब हम चाहे कुछ भी कर ले, हम चाहे जितने भी परेशान हो जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसे जैसे जीना है वो वैसे ही जिएगी। उसका एक बेटा है, उसे क्या चाहिए जिंदगी में? फाइनेंशियल सिक्योरिटी सोसाइटी में ना, जो तुमने उसे दे दिया है। शी सेटल नाउ। नुकसान सिर्फ हमारा है। अधर में हम अटके, फंस गए।